AK-47 से पुलिस गोली मार रही है, आप अपने टीवी पर दिखा रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वालों को सुरक्षा आप दे रहे हो। पत्थरबाजी नहीं, पत्थर किसी और ने मारा है, निकालिए फुटेज। रिएक्शन में बच्चों ने, आप गोली मार सकते हैं। अगर सरकारों के कलेजे ठंडे हो जाएं मुसलमानों के बच्चों को गोली मारने से। जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी और गलती की उसको देश ने गलत माना क्या? जिसने AK-47 से गोली चलाई उसको किसी ने गलत माना क्या? यानी पत्थर से जान चली गई और गोली से फूल बरस गया। जुमे की नमाज के बाद देश भर में जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ JDU के MLC गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं। बलियावी साहब, जो स्थिति दिखी कल देश भर में कई राज्यों में जो सड़कों पर, किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? देखिए, एक पीड़ा है, एक दर्द है। हम हो, आप हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर यदि उस धर्म के किसी महान पुरुष का अपमान सार्वजनिक तौर से बैठ करके चैनल पर किया जाएगा तो उस धर्म के मानने वालों को स्वाभाविक रूप से ठेस पहुंचेगी। ये काम उसी दिन अगर हो गया होता और उस टीवी चैनल पर जो लोग एंकरिंग कर रहे थे अगर उसी दिन इसका कंडेम कर दिए होते, देशवासियों को ये मैसेज दे दिए होते कि साहब ये देश सभी धर्म के लोगों का है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के महान पुरुषों के अपमान का कोई हक नहीं है, तो शायद ये बात नहीं बढ़ती। लेकिन वहाँ उसका निंदा भी नहीं किया गया, उसको रोका भी नहीं गया। इसका मतलब ये कि संयोजित ढंग से एक रीजनेबल पार्टी, जो वर्ल्ड की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी हो, उसका अधिकृत व्यक्ति अगर यह वक्तव्य दे रहा है तो केवल भारत नहीं पूरी दुनिया देख रही है। ये तो अब न्याय व्यवस्था में है, क्योंकि उन पर केस भी हुआ है। अब न्याय क्या करता, कानून क्या कहती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके बाद इस तरह से उस पर रिएक्ट करना, सड़कों पर आकर इस तरह से पत्थरबाजी करना, ये कहीं से भी उचित लग रहा है? पत्थरबाजी कहीं नहीं हुई है। पत्थरबाजी का वो एक ढोंग बताया गया है। सामने से गोली मारी गई है रांची में। कौन मार रहा है? AK-47 से पुलिस गोली मार रही है, आप अपने टीवी पर दिखा रहे हैं। उसके लिए सबूत चाहिए क्या? इसके बाद भी कोई साक्ष्य चाहिए क्या? लेकिन पहले तो पत्थरबाजी हुई, उसके बाद पुलिस इस पर जो कह सकते हैं कार्रवाई कर रही थी। यह पहली बार पत्थरबाजी हुई है क्या? इससे पहले पत्थरबाजी नहीं हुई थी क्या? अब भी जो बच्चे हमारे उतरे थे रोड पर, इस तरह से गोली चली क्या? अगर चली हो तो कोई दिखावे। जो लोग गोलियां चलाते उनके सामने ये इस तरह से AK-47 पर गोलियां चलती है क्या? यानी आप जो चाहें वो करा दें। क्यों नहीं कानून बना आज तक कि किसी भी धर्म के व्यक्ति और किसी भी धार्मिक महान पुरुषों के खिलाफ कोई भी अगर गलत अभद्र टिप्पणी करता है तो उसको जेल होगी? अब बात आ गई न्यायालय पर, तो जिस तेजी के साथ ये तो रोकते 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 रोकते, उन लोगों से पूछिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं। किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने अब तक जबान नहीं खोला है। अगर देश के सारे जिम्मेदार व्यक्ति खोल दें जबान तो रोक लेगा कोई क्या? संभव है? कितनों को मारेंगे आप? जब हम तय कर लेंगे कि हमको मार दीजिए। डिफेंड कर रहे हैं, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई थी उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। आप डिफेंड उनकी कर रहे हैं जिन्होंने मेरे रसूलुल्लाह को गालियां दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वालों को सुरक्षा आप दे रहे हो, उनका बचाव आप कर रहे हो। और हम सड़क पर उतर कर अगर हमारे बच्चे पत्थरबाजी करें, पत्थरबाजी नहीं, पत्थर किसी और ने मारा है, निकालिए फुटेज। रिएक्शन में बच्चों ने, आप गोली मार सकते हैं, आप AK-47 सुन्नी हत्थे बच्चों पर चला सकते हैं। आप अगर बच्चों ने पत्थर मारा है तो गलत किया है, कतई नहीं करना चाहिए।
दो चार गोली खा लेना चाहिए। अगर सरकारों के कलेजे ठंडे हो जाएं मुसलमानों के बच्चों को गोली मारने से, तो 150 शहीद हो जाएं, कोई फर्क नहीं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे पत्थर लेकर सड़कों पर निकलते हैं, ये कौन सा ट्रेंड है? छोटे बच्चों को क्यों आगे किया जा रहा है? ये समझने की जरूरत है कि किसी रीजनेबल, किसी संगठित और किसी जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से यह आह्वान नहीं था। ये फेक न्यूज पर ये सारा कुछ हुआ। उसके बावजूद भी AK-47 से गोली मारी जा रही है। वाह रे बहादुर फौजियों, वाह रे बहादुर सिपाहियों। जहां चलानी है गोलियां, वहां तो निकलने की हिम्मत नहीं है। अगर इसी से कलेजे ठंडे हो तो लोग करते रहें। इसे गलत नहीं मान रहे हैं आप? जो पत्थरबाजी हुई या जो भी घटना हुई है उसको गलत नहीं मान रहे हैं बलियावी साहब? जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी और गलती की, उसको देश ने गलत माना क्या? जिसने AK-47 से गोली चलाई, उसको किसी ने गलत माना क्या? यानी पत्थर से जान चली गई और गोली से फूल बरस गया। वाह भाई वाह, क्या तर्क है, क्या तर्क है। किधर देश ले जा रहे हैं? अगर देश से प्रेम के दावे हैं तो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के किसी भी महान पुरुषों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अभद्र, अपमानजनक टिप्पणी करे तो देशद्रोह का केस करके उसको अंदर डालने के लिए बगैर किसी किंतु परंतु और बगैर किसी सोच विचार के इमीडिएट होना चाहिए। लेकिन आप लोग तो चूंकि प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग अपने समाज के, तो ऐसे में आप लोग को तो और अपील करना चाहिए कि ऐसे मामलों पर संजीदगी से पेश आए, सड़कों पर ना उतरे, इस तरह का माहौल ना बने, ताकि देश का माहौल खराब होता है, देश की छवि खराब होती है। देश की छवि उस दिन बहुत अच्छी हो गई थी जिस दिन मेरे नबी को गालियां टीवी पर दी जा रही थी। देश की छवि उस दिन बहुत अच्छी हो गई थी। और ये जो AK-47 से सामने से गोली चलते हुए दिख रही है, इससे देश की छवि बहुत बढ़िया हो रही है। पत्थर लेके सड़क पर नहीं उतरते तो फिर गोलीबारी भी नहीं होती। यानी पत्थर का जवाब गोली है, पानी नहीं है। पत्थर का जवाब गोली है, पानी नहीं है। इससे देश चलाना चाहिए था पुलिस को। मेरा यह कहना है कि आप पत्थर के मुकाबले गोली मार रहे हैं, इससे देश की छवि बहुत अच्छी हो रही है। विदेशों में क्या जा रहा है? 20 से अधिक पुलिसकर्मी, SSP, SP रांची में सभी लोग घायल हैं वो उस पत्थर के जरिए। तो क्या पुलिस इस चीज को रोकने की कोशिश भी ना करे? पुलिस को हर हाल में रोकना चाहिए, पत्थर कतई नहीं मारनी चाहिए, अपनी बात पुरअमन तरीके से करनी चाहिए, लेकिन सीधा सीधी गोली भी शूट नहीं करनी चाहिए। अब इसको टर्न देने के लिए पूरी लॉबी, पूरी मैकेनिज्म, पूरी मशीनरी लगी है, रोका जा रहा है। हम सारे लोग रोक रहे हैं। आप देख लीजिए बिहार में चारों तरफ पुरअमन, पुरसुकून, लेकिन आखिर हम रोड पर भी नहीं निकल सकते। निकल सकते हैं, पत्थर लेके नहीं निकल सकते। पत्थर लेकर कौन निकला था? तो तस्वीरें दिख रही है। और गोली चलाते क्या दिख रही है? गोली चलाते क्या दिख रही है? वाटर कैनाल क्यों नहीं था? रबर गोली क्यों नहीं इस्तेमाल की? वो भी छोटे छोटे बच्चे थे। 2 स्पॉट डट कर गए, उस पर कोई चर्चा नहीं, पत्थर पर चर्चा है।